तो भाई बग्गा मामा का वीडियो आ चुका है दोस्तों। मैरिज से पहले ही भेज दिया बेड उन्होंने, कैसा लगा? तो जो डोरी है वो आना शुरू हो गई है, ठीक है। और बग्गा मामा का वीडियो आ चुका है, उस पे हमारा वीडियो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले छुटकन्नी जिज्जी प्रीतो का वीडियो आ चुका है। करवा चौथ के लिए आपकी क्या तैयारी है, मेच्योरिटी। तो चलिए, जिज्जी क्या कहना चाहती हैं और जिज्जी ने आज वीडियो में किस तरह की बातें करी हैं, क्या क्या नया काम हुआ है और क्या जिज्जी इस बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ के लिए आपकी क्या तैयारी है, मेच्योरिटी। तो देखिए, हम लोगों ने, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि वहां बड़कन्नी की तो तैयारी चल रही है करवा चौथ की, लेकिन छुटकन्नी का क्या कोई वीडियो आएगा? क्या जिज्जी का करवा चौथ से रिलेटेड कोई तैयारी दिखेगी? तो क्या जिज्जी करवा चौथ का व्रत रखेंगी? कुल मिला के आज के वीडियो में क्या जिज्जी ने ये सब बताया, इस बारे में बात करेंगी। और मेच्योरिटी का जो टाइटल लगाया है, कुल मिला के क्या, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ, करवा चौथ का सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इतना ही बताया है आज की वीडियो में अपने सब्सक्राइबर से कि आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना। करवा चौथ की क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है और आप लोगों ने जो जो मेहंदी लगाई है, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना। और साथ साथ लोगों को पागल भी बनाते हुए दिख नहीं है। जिज्जी ने बोला है कि मैंने चाची से एक कीप मंगाई है मेहंदी की, है ना। अब मैं देखूंगी कि कब मुझे टाइम मिलता है और मैं वो कीप लगाती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ। तो क्या जिज्जी मेहंदी करवा चौथ के लिए कीप मंगाई है या फिर आपने नॉर्मल ऐसे ही मेहंदी लगाने के लिए? बाकी अगर आप लोगों को याद है, मेहंदी की बात तो ये पहले भी कर चुकी हैं, है ना, जब इनको टाइम, लेकिन इनको इतना काम होता है, इतना काम होता है कि इनको टाइम ही नहीं मिला था मेहंदी लगाने का। तो चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। करते हैं बात इनके वीडियो पे। और मेच्योरिटी की जो इन्होंने आज बात करी है, मेच्योरिटी से रिलेटेड क्या जिज्जी ने आज ज्ञान दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जिज्जी की एज यूजुअल चाय से शुरुआत हुई है। आज इन्होंने बाहर का घर कई मतलब एंगल से दिखाया है, साइड से, कभी इधर से खेत से खड़े होके दिखा रही हैं कि बाहर का घर दिखा रही हैं। और खिड़कियां लग चुकी हैं घर में, जो नया काम है। और दो टॉयलेट सीट्स दिखाई गई हैं जो आई हैं नहीं, अंदर वाले वॉशरूम के लिए आई है। बाकी जाके टॉयलेट सीट्स को खोल खोल के दोनों को बकायदा छुटकन्नी ने दिखाया है। आज ये कल आज या फिर कल ये टॉयलेट सीट्स फिक्स हो जाएंगी, अभी देखते हैं कि कहाँ लगेंगी। और लाइट जला के खेतों से शूट किया गया है पूरा घर। चाय बन रही है और दाल को तड़का लगाने के लिए प्याज टमाटर साइड में जिज्जी ने निकाल के रखा हुआ है। साथ साथ एक चाय भी बन रही थी तो इलायची कूटने के लिए कूटना भी दिखा रही है। मिक्स दाल आज जिज्जी बनाने वाली है। इसके बाद मम्मी के लिए चाय मैं निकाल लूंगी, क्योंकि मम्मी बिना चीनी के पीती है। और मम्मी, मैं बहुत टाइम से, जब मम्मी आने वाली होती है उससे पहले ही मैं चाय का पैन जो है वो चढ़ा देती हूँ। इसके बाद चाय मम्मी के लिए और टाइल्स वालों के लिए भी बनाऊंगी, और चीनी नहीं डालूंगी, मम्मी के लिए निकाल के फिर मैं बनाऊंगी। और ये बाहर जाके सारा सामान दिखाया जाता है, पेंट का पुट्टी वाला सामान। फिर कह रही थी सारा सामान है और घर में इतना काम चल रहा है, इतने बिजी हम लोग। और जब घर में इतना सारा काम चलता है तो बहुत ही ज्यादा रौनकें लगती हैं, बहुत खुशी मिलती है। खैर, बाहर भी काम कर रहे हैं तो उन्होंने चेक किया कि यस, अब मुझे थोड़ा पानी बढ़ा देना है, तो उन्होंने 6 कप पानी, 6 कप चाय बनेगी तो थोड़ा पानी भी बढ़ा दिया। फिर उधर जिज्जी अपने जो नीचे वाला वॉशरूम है, वॉशरूम को दिखाते हुए दिखा रही थी कि इधर वॉशरूम में बल्ब जो है वो लग चुके हैं। और जिज्जी ने जला के देखा स्विच पर, जिज्जी ने जैसे ऑन किया बल्ब जल गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग बोलो, मैंने खुद को ही पहले बोल दिया, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस बल्ब जलने का। बस अब टॉयलेट की सीट लगनी बाकी है और बाकी सारा काम कंप्लीट हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। फिर इपॉक्सी का काम भी दिखा रही थी, जो टाइल के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें भरने वाला काम, वो भी हो रहा है। चाय छान के फिर ये ऊपर गई हैं, ठीक है, अपनी रात का टाइम हो गया। मम्मी जी भैया कुछ डांटते हुए जिज्जी को बोल रही थी, उसी पे जिज्जी ने सॉरी बोलते हुए दिखाया है। मम्मी को सॉरी बोल रही थी, भैया मम्मी को सॉरी बोल दिया। यहाँ पे कभी आपने अपने पति, अपनी सासू माँ को सॉरी बोला? उल्टा जिज्जी, आप तो ग्लास फेंक फेंक के मारती थी, मतलब ससुराल में इस तरह का बिहेव और यहाँ पे इस तरह का बिहेव, हद ही हो गई। खैर, छान के सॉरी बोला जिज्जी ने मम्मी को। और देखो मम्मी कैसा लग रहा है, मतलब जो लाइट ऑन थी उसको ऑफ करके फिर जलाई गई है, कमरे में जाके लाइट जला दी। और मम्मी बोली कि बाहर का तू दिखा दे। भाई मम्मी का था कि बाहर की लाइटें दिखा सब लोगों को, वो तो पहले ही जिज्जी दिखा चुकी है। सारे रूम्स पे लाइट लग चुकी है। लोग बोलेंगे इतनी छोटी चीज में मैं खुश हो रही हूँ, भाई ये छोटी चीज नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी चीज है ना मम्मी? लेकिन मम्मी ने हमेशा की तरह जिज्जी को इग्नोर किया। फिर मम्मी वॉशरूम देखने लगी तो मम्मी
खिड़की देखें, मम्मी को खिड़कियां दिखाई गई कि देखो मम्मी सारी खिड़कियां भी लग चुकी हैं और फोन भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आज सुबह से भैया यही काम कर रहे थे खिड़की लगाने का, और हम लोग यहाँ पे अब सो भी सकते हैं। सारी खिड़कियां लगा दी हैं भैया ने। लाइट्स मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि भाई जिज्जी का ऊपर वाला पोर्शन है, जिज्जी को ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो जिज्जी कह रही है मैं लाइट्स बंद कर देती हूँ, अगर आप आओ तो खुद जला लेना। खिड़की की जाली भी लग चुकी है, बस शीशा लगना बाकी है। वॉशरूम में लाइट्स जलाओ, आप खुद जलाओ। मम्मी को भेज दिया गया वॉशरूम में, मम्मी को बोला जा रहा है कि आप खुद जला के देखो। अच्छा, ये गीजर का पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये जो हमने बाथरूम बनवाया है, फिर से वही जगह पे बार बार जिज्जी फोकस करती है। अरे वो जो शैम्पू रखने का जो स्पेस अलग सा निकाला है, उसको दिखा रही थी कि देखो ये जो हमने बनवाया ना बाथरूम में शैम्पू रखने का, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये खिड़की पे अभी शीशे भी लगेंगे। मम्मी वो देख रही थी जो ऊपर का थोड़ा सा खिड़की लगी हुई है कि इस पे ये तो है, लेकिन इसका वो क्या है, शीशा वीशा भी अभी लगना है। तो मम्मी कहती इसकी सफाई करते, वो मम्मी सब बाद में होगा काम। बहुत सुंदर लग रहा है, बार बार इस चीज को बोला जा रहा था ऊपर जाके, बहुत सुंदर लग रहा है। फिर इन्होंने अपनी मम्मी से पूछा मम्मी आपको कैसा लग रहा है, तो मम्मी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद आज आप ऑफिस गए हो तो आपको कैसा लगा। फिर पीछे जाके शूट करते हुए बोल रही थी कि आज मम्मी देखो वुलन सूट पहन के गई हैं, बाहर का शूट कर रही हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि इनका एक दिन का वीडियो नहीं होता है, ये कई सारी क्लिप्स ऐड करती हैं। ये नेक्स्ट डे का फिर इन्होंने क्लिप ऐड किया है जिसमें ये बाहर का शूट कर रही थी नेक्स्ट डे, और सुबह सुबह आज इन्होंने खूब सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं। और पीछे से इसी दौरान इनके अपने बच्चे की सिड की आवाज भी हम लोगों को सुनने को मिली है। और अभी गेट नहीं खोला है हमने, अभी ताला लगा हुआ है। और सीमेंट के बोरे दिखा रही हैं क्योंकि काम चल रहा है इनके घर में, रोज पेंट का भी काम चल रहा है। और फिर इन्होंने किचन में आके गोभी उबाल रही हैं। गोभी उबालते हुए प्याज टमाटर हमने कट कर दिए हैं, और जो प्याज टमाटर है हम लोगों ने कट कर दिए हैं, और आटे को हमने ऐसे बना के रखा है पीछे से। अच्छा, आटे का कुछ इन्होंने, जैसे बच्चे बचपन में आटे का खेलते थे, उन्होंने कुछ इस तरह से बना के डिजाइन बनाया था। तो पीछे से भाई चाची जान की आवाज आ गई। चाची जी कहती जो काम करवाना है मुझसे अभी करवा लो, शाम को मैं नहीं आने की, तुम लोग मेरे को शाम को भी बुलाते हो। तो जिज्जी ने तुरंत बोला कि हम गोभी बनाते हैं। चलो चलो चलो, अरे अभी तुम मत जाओ, अभी काम है ना, अभी चलो हम कपड़े तय लगाते हैं। मैं चाची जी की हेल्प, हाँ चाची जी चली जाए, चाची को काम ना बताए, ऐसा हो नहीं सकता। खैर चलो कपड़ों की तय लगाते हैं। फाइनली दीदी नहा धो के बाल खोल के जिज्जी आ गई हैं और दिखा रही थी कि आज मैंने बाल धोए हैं, फाइनली सुखाने आई हूँ क्योंकि छींके आ जाती हैं भाई, बाल धोए हैं नहाई हूँ, है ना। जब वर्कर जाएंगे तब मैं आपको पूरा काम दिखाऊंगी, बाकी मैंने काफी कुछ तो आप लोगों को दिखा दिया है। क्योंकि मुझको 2:30 बज जाएंगे, तो मुझे 3 बजे, 2:30 बज गए हैं, 3 बजे वाली जिज्जी को चाय भी बनानी होती है। और हमारे आज दरवाजे भी आ गए हैं, दरवाजे भी आ चुके हैं, तो दरवाजे को दिखाया गया। उसके बाद जीजी खेतों की तरफ चली गई। भाई खेतों में बैठ के वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि खेतों में बैठ के भी जिज्जी की वो वहां पे टाइल्स कट रही हैं, काम चल रहा है, तो घर 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 आवाज आ रही है। यूजुअली आपने देखा होगा उधर बग्गा भी खेतों में जाके वीडियो बनाता है ताकि थोड़ा बहुत हम बोल पाए, वीडियो बना पाए और डॉलर कमा पाए, है ना। बट जिज्जी को कुछ तो बोलना होता है, तो जिज्जी ने बोला कि ज्यादा देर तो नहीं बैठ पाती हूँ, बट मुझको यहाँ पे अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। अरे जीजी यही बोल देती ना कि यहाँ पे आगे मैं कुछ बोल पाती हूँ, कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे पाता, यहाँ पे आगे घर घर इतनी आवाज भी नहीं आती है, लेकिन जीजी को रिलैक्सिंग फील होता है। और फिर जीजी ने बालों को खोलते हुए कि आप देखो बालों का मेरा नेचुरल जो कलर है, काला जो ब्लैक कलर है, वो मेरा आने लगा है। और नीचे तो खैर कलर वाले मेरे हेयर है, नेचुरल कलर मेरे बालों का ब्लैक है। थोड़े अब मेरे बाल हेल्दी हो रहे हैं, है ना। पहले तो कलर करवा के बुरी हालत हो चुकी थी, कलर इतना करवाया हमने कि बालों की बुरी हालत हो रही है, लेकिन अब धीरे 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 मेरे बाल हेल्दी हो रहे हैं। एक ये बालों का भी हमेशा ये कंटेंट बनाया जाता है, हमेशा से बालों को जरूर जरूर बाल खराब हो रहे हैं दिखाया जरूर जाता है, ठीक है। उसके बाद व्लॉग्स, जिजी व्लॉग्स में कह रही थी कि मैं कैमरा किधर रखूं, खेत में जाके बैठ गई हैं और कैमरा एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और व्लॉग्स में बहुत गैप आ रहा है। और आप लोग भी समझ भी रहे हो कि जो प्रीतो दीदी हैं वो कामों में बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से वो व्लॉग नहीं बना पाती हैं। लेकिन मेरे को था कि मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स का बहुत वेट कर रहे हो। अच्छा, इसमें फिर से कैमरा गिरता जा रहा था, जिजी कोशिश पूरी कर रही थी। अब सोचिए ना, कैमरा लगा पा रही हैं, अंदर वीडियो बना नहीं पाती हैं, खेतों में कैमरा लगा नहीं पा रही हैं, इनकी चारों तरफ से कितनी हड़बड़ हड़बड़ हालत हो रखी है। खैर सब्जी दिखा रही थी कि देखो बीन्स जैसी सब्जी लगी हुई है, बीन्स जैसी है, इसका टेस्ट मम्मी को तो अच्छा लगता है लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और फिर मेरे सूट्स मैंने जो स्टिच करने के लिए दिए थे उसमें से एक सूट अब मुझे रेडी है, बाकी भी हैं वो भी मुझे बाद में मिल जाएंगे। खैर
फिर से वही घर घर में लाइट्स लग गई हैं, काम जो बता रही लगी, खिड़कियां लग गई हैं, काम खत्म होने वाला है। बट यही लगता है ना कि काम खत्म खत्म होते भी हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और पेंट वाला काम तो रोज चलता ही है, वो भैया भी आ रहे हैं। और फर्श भी डल रहा है, कुछ मोटर से रिलेटेड भी काम चल रहा है, मोटर का भी कनेक्शन हो रहा है। और अंदर वॉशरूम में भी है ना लाइट्स वगैरह का काम हो रहा है। हमारा पहले बहुत कुछ काम नहीं हो पाया तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार एक ही बार में सारा काम हो जाए तो अच्छा है भाई। एक ही बार में मतलब छुटकन्नी जिज्जी है यहाँ पे, छुटकन्नी जिज्जी पैसा लगा ही रही है, तो जो भी घर का जो बचा कुचा काम है सारा, बग्गा मामा तो इस टाइम ये सोच के बैठा होगा सारा देगी कौन, छुटकन्नी जिज्जी। तो सारा एक ही बार में हो जाए काम तो अच्छा है। खैर इस बार ज्यादा काम छेड़ दिया है हमने। मुझे चाय भी बनानी है, तो जिज्जी को बार बार चिंता इसी चीज की हुई जा रही थी कि मैं जाऊं और चाय बनाऊं, क्योंकि इनको 3 बजे रखती हैं, 3:15 तक चाय को काटती हैं, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, चाय ज्यादा लोगों की बनती है। फिर जिज्जी पीछे से ऑरेंज दिखाने लगी कि देखो ऑरेंज कितने अच्छे हैं, गांव की लाइफ कितनी अच्छी होती है, कितना सुकून है ना, गांव की लाइफ जैसी तो कोई लाइफ ही नहीं है और कहीं नहीं है। फ्रूट्स हैं, सब्जी है, ठंडी हवा है, सुकून वाली जिंदगी। कहीं ना कहीं भैया आंचल आंचल का परिवार भी देखता है, तो उनको दिखाने के लिए देखो तुम्हारी बेटी यहाँ पे आएगी ना, उसको उसको फ्रेश फ्रूट्स मिलेंगे, वहां पे बग्गा भी बोलता रहता है सब्जियां मिलेंगी, फ्रेश हवा मिलेगी, उसको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर जिज्जी ने बोला कि मेरा बर्थडे भी आने वाला है और दिवाली भी आने वाली है, शादी भी आने वाली है। और फिर एकदम से उनको जिज्जी ने करवा चौथ की याद आई, कल करवा चौथ है, सबको शुभकामनाएं। आप लोग की कितनी प्रिपरेशन है मुझको जरूर कमेंट करना। और फिर जिज्जी ने यहाँ पे अपना पिंपल निकाला है, पिंपल दिखा रही थी कि देखो अजीब सा पिंपल निकल आया है, क्योंकि घर में इतना डस्ट वगैरह का काम चल रहा है। पिछले व्लॉग में किसी ने बोला था जिज्जी एक आईब्रो आपकी डार्क थी, एक आईब्रो लाइट थी। अरे भैया जिज्जी, जिसने भी लिखा था जिज्जी ये बोलना चाह रही कितना काम होता है मेरे सर पे। हाँ एक आईब्रो बताओ मैंने डार्क कर ली, एक मैं करना ही भूल गई, क्योंकि जिज्जी को कुछ ना कुछ काम बुला लिया होगा। फिर जिज्जी ने बात पलटते हुए बोला है मतलब काम होता है, टाइम मिलता है, लेकिन उस टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि भाई टाइम में खाना भी तो बनाना होता है हम लोग को, घर के काम में हेल्थ का बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। मेरा वेट 1 किलो लूज किया था, फिर बढ़ गया। जिज्जी ने फिर से आज वेट का बोल बोल के बहुत ही ज्यादा पकाया है। भूखे रहने से भी वेट बढ़ता है, मतलब आप पूरे दिन भूखे रहो और फिर एकदम से कुछ खा लो सडनली तो भी वेट बढ़ता है। लेकिन जिज्जी वेट लॉस करने का आप दोनों बहनों को यही तरीका मुझे समझ नहीं आता, खाओ तो इतना ठूस ठूस के खाओ और वेट लॉस के लिए बिल्कुल खाना छोड़ दो, तो यही किया जाता है और फिर बीमार हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे टेंशन हो जाती है वेट, क्योंकि जिज्जी ने फिर से बोला है कि कभी मेरा वेट इतना गेन हुआ नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हो तो मुझको था कि इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मुझे आप लोग के साथ शेयर कर दूं। फिर जिस शॉपिंग की बात कर रही थी कि अभी मुझको बहुत सारी शॉपिंग करनी है शादी के लिए, घर का काम हो जाए फिर हम लोग आराम से रिलीफ मिल जाएगा, हम लोग आराम से करेंगे शॉपिंग। आज मैंने विंटर के भी काफ़ी कपड़े निकाले हैं और सुबह मैंने काफ़ी वुलन क्लोथ्स अपने वॉश भी करके रखे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, आती ठंड जाती ठंड है ना, नुकसान कर देती है। सुबह शाम का खाना, 3 टाइम का खाना और थोड़ी बहुत घर की सफाई इस टाइम जिज्जी की कह रही थी कि सुबह इस टाइम ये ही हमारा फोकस होता है। मतलब जिज्जी बस खाना बना लूँ 3 टाइम का और जो सफाई है थोड़ी बहुत कर लूँ, बाकी बच्चे को तो जिज्जी दिखाती नहीं हूँ है ना। बाकी वर्कर्स के लिए चाय पानी तो होता ही है, और पानी के लिए हम लोगों ने वो हैंडपंप लगा रखा है, चाय बना बना के दी जाती है। और पप्पू को पूरा दिन भागना पड़ता है, कभी इधर कभी इधर, कभी कुछ सामान लेने कुछ सामान लेना। पप्पू के वीडियो में भैया पप्पू मामा की हो गई है तबीयत भी खराब। काम कंप्लीट हो जाए फिर हमें रिलीफ मिलेगा, फिर सब लोग आते जाते हैं तो रौनक मेला लगता है। जिज्जी रौनक मेला आपने अंकुश की वीडियो से चुरा लिया, ये वर्ड रौनक मेला लगता है। हाँ हर इंसान को खुश रहना आना चाहिए। मैं बहुत सीरियस, फिर जिज्जी अपनी बात पे आई है कि अभी तक मेरे साथ मैं बहुत सीरियस रहने लगी थी है ना, छोटी बातों पे हर्ट हो जाती थी, बट हमें खुश रहना चाहिए और अपने आप को खुश रखो हर सिचुएशन में, हर मोमेंट में रेडी रहो। ये करना है मुझको, ये करना है, यही जिंदगी है। पहले मुझको बहुत फर्क पड़ता था यूजलेस चीजों के बारे में, मैं कितना सोचती थी, बट अब लगता है कि एज के साथ मेच्योरिटी आई है। मतलब पहले मैं चुलबुली थी है ना, तभी मैं ग्लास पटक देती थी, सास ससुराल पे गाली दे देती थी है ना। और अभी क्या है कि मैं मेच्योरिटी आ गई है मेरे पे, अब मेरे को कोई कुछ कहता भी है ना मायके में तो मैं चुप रहती हूँ, मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। जिज्जी ने मतलब ये कहीं ना कहीं डिफेंड किया अपनी वो वाली लाइव, जो जिज्जी ने लाइव में चिल्ला चिल्ला के बोला था, अब मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। यूजलेस जो लोग कह रहे हैं ना वहां पे यूजलेस कंचन का वीडियो है, तो उसको बता रही है कि यूजलेस चीजें मैं उस पर अब रिएक्ट नहीं करती। और पहले फर्क पड़ता था यूजलेस चीजों के बारे में कितना हम सोचते थे, अब लगता है एज के साथ मेच्योरिटी। तो यही जो मेच्योरिटी है ना जिज्जी एज के साथ आई है। बाकी जिज्जी लोगों ने नीचे लिखा है कि सही में आ गई क्या मेच्योरिटी जिज्जी, हाँ लोग बोल रहे हैं कि ऐसे तो
तुम्हें सिर्फ मायके के टाइम पे ही क्यों मेच्योरिटी आती है? ये मेच्योरिटी कभी ससुराल में क्यों नहीं आई जिज्जी तुम्हें? हाँ, ससुराल के टाइम पे ये मेच्योरिटी कहाँ चली जाती है? वहां तो फिर चालाकियां सब स्टार्ट हो जाती है। काफी चीजें सोचने समझने लग जाते हो एज के साथ, बहुत कुछ समझ आने लगता है। और मेरी सारी जिंदगी में जो भी कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी अभी चल रहा है, अगर मेरी जिंदगी का यही कंक्लूजन है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो 1-2 घंटे में उसको मतलब लगाकर सॉल्व करो और फिर जिंदगी को खुशी खुशी जियो। ऐसा थोड़ी कि पूरे दिन टेंशन में ही रहो। अच्छे से जियो, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से चाय पियो, एंजॉय करो, और शाम की चाय को एंजॉय करो। एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। हेल्थ पे अपना ध्यान दो। कोई साथ खड़ा तभी होगा जब अगर आप खुश होगे। अगर आप दुखी रहोगे तो ज्यादा देर तक फिर लोग आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग आपसे कटने लग जाएंगे, आपकी कंपनी को अच्छा नहीं मानेंगे। मैंने ऐसे ही अपने आप को संभाला है। कुल मिला के जी यही कह रही थी कि आपके अगर आप खुश रहोगे तो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। बाकी आपने देखा है बड़कन्नी जीजी भी कई बार कहती है कि जो लोग ज्यादा रोते हैं फिर कोई उनको सपोर्ट नहीं करता, उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, है ना। ज्यादा कोई लोग आपको हंसते हुए भी नहीं देखना चाहते। कहीं ना कहीं जीजी हमेशा इनको ही सुनाते हुए दिख रही है। लेकिन जब खड़े होने का टाइम आता है, छुटकन्नी ऐसे मत बोलो, ये वही बड़कन्नी है जिसने कहा था मैं तेरे साथ खड़ी हूँ इस तरह से। अब इस तरह से आपको डायलॉग अगर ये चिपकाती होगी ना, नहीं तू अपनी टेंशन 2-3 घंटे में सॉल्व कर, फिर पूरे दिन मस्त रहे, इस तरह से आपको समझाती है तो ये गलत है। यही जिज्जी और यही इसका पति ने आपका घर अच्छा खासा बर्बाद किया, वरना दोनों पति पत्नी खूब डॉलर कमा रहे होते जिज्जी, लाखों लाखों में व्यूज होते। हाँ, सब लोगों ने मेहंदी कैसी लगाई है मुझे इंस्टा पे शेयर करना। जिज्जी ने बोला अपने टरू वालों से मेहंदी की मुझे इंस्टा पे शेयर करना। मैंने चाची से एक कीप मंगाया है, बाकी मैं देखती हूँ कि कब टाइम मिलेगा लगाने का। इस बात को बोलते हुए जिज्जी ने गूगली फेंक दी है। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कीप, अरे जिज्जी क्या मेहंदी करवा चौथ की मेहंदी लगाओगी या फिर व्रत नहीं रखोगी, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाओगी, क्या करोगी? क्या वाकई देखो भाई, अगर कहते हैं ना कि व्रत में तो इस व्रत की इतनी इंपॉर्टेंस है। व्रत, हर व्रत की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ये पति के लिए व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है। औरत अपने पूरे मन से व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। लंबी आयु से याद आया, आप जब आपके ही खुद के हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ था, लोग बोल बोल के थक गए थे, लेकिन आपकी खुद की फैमिली, आपकी मम्मी ने तक आपको नहीं समझा है कि वो पति पति को देखने भी जाओ। खैर, हो सकता है जिज्जी में व्रत रखें, या फिर सिर्फ कंटेंट के लिए व्रत रखा जाएगा, या फिर जिज्जी के कोई वो होगा, कोई चाल चल रही होंगी जिज्जी, तो हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी का व्रत कितना होता है हमने देखा है, सिर्फ कंटेंट के लिए रखा जाता है, तैयार श्यार होके मेहंदी लगा के। व्रत नहीं रहता है, व्रत कभी नहीं रहती हैं वो। और ये छुटकन्नी भी क्या व्रत रहेगी? बाकी व्रत एक रहा था इन्होंने ससुराल में, चलिए वो भी दिख जाएगा इनकी वीडियो में। बाकी अगर रहेंगी तो अच्छी बात, नहीं रहेंगी तो देखी देखी जाएगी, है ना। चलिए, ये था आज का वीडियो। बाकी बग्गा मामा डोरी आना शुरू हो गई। दूसरे के केस में तो डोरी हो जाती है, तुम्हारे केस में वो शगुन कैसे हो जाता है? कितना तुम लोग छुपा रहे हो, कितना पब्लिक को, जनता को, जनार्दन को पागल बना रहे हो। दोस्तों देख लीजिए आप लोग, अब इन लोगों की सारी पोल पट्टी सब खुलने लग गई है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ना। और आप लोगों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।